Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So recently I was going through the comment section and I realized कि बहुत सारे students को confusion है MA English and MA Comparative Literature में. They don't know the basic difference between the two. तो एक एक करके हम सारे बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस पूरे टॉपिक पर क्लैरिटी होगी. ठीक है. सो यस, एम ए इंग्लिश, जैसे कि आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं दे आर फ्रॉम एम ए इंग्लिश. उन्होंने एम ए इंग्लिश की है या वो करना चाहते हैं बिकॉज इंडिया में एम ए इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ही चूज करते हैं. सो आई एम श्योर आप जानते हैं इट फोकसेज ऑन लिटरेचर विच इज रिटन इन इंग्लिश. It can be British, American, Indian, post-colonial. It includes literary criticism, theory, linguistics, and sometimes ELT. अब it mainly centers on the English language as a medium of creative and academic expression. ठीक है, तो ये बेसिक हो गया एम ए इंग्लिश के बारे में. आई एम श्योर आप पहले से ही जानते हैं. फिर है एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर. नाम में क्या है? कंपैरेटिव, कंपैरिजन, यानी कि इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन अक्रॉस literatures from different languages, cultures, and time periods. It explores themes, genres, movements across multiple linguistic and cultural traditions. इसमें हमें बहुत सारे ट्रांसलेशंस देखने को मिलते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडीज देखने को मिलती हैं एंड वी ऑफन गेट टू सी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, यानी कि लिटरेचर प्लस फिल्म, आर्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स. तो ये सारी चीजें हमें एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर में देखने को मिलती हैं. सेकेंड, बात कर लेते हैं सिलेबस डिफरेंस की. सो एम ए इंग्लिश सिलेबस में मेनली हम पढ़ते हैं ब्रिटिश लिटरेचर. ठीक है, आपका हम पढ़ लेंगे रेनेसॉस से लेकर पोस्ट मॉडर्न तक मेनली. देन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, पोस्ट colonial literature. We often include American, African, Canadian literature in English. Then language and linguistics, थोड़ा बहुत research methodology and all. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर की. सो इन एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर इसके सिलेबस में हम इंक्लूड करते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एंड वर्ल्ड लिटरेचर. वी इंक्लूड लिटरेचर अक्रॉस जॉनरास लाइक एपिक, ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री, कंपैरेटिव पोएटिक्स, literature and other art forms like film, painting, music, translation theory and practice, literature of minorities, margins, diasporas, literary movements across cultures like romanticism in Europe and India. क्योंकि नाम में ही छुपा है ना कंपैरेटिव लिटरेचर, तो यहाँ हमें हर बार कुछ ना कुछ कंपैरिजन देखने को मिल सकता है. It focuses on texts in original on translated form and from French, German, संस्कृत, बंगाली, तमिल. ठीक है, सो इसमें आपको अलग अलग भाषाओं से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं योगदान देखने को मिलेगा. ठीक है, आपको अलग अलग भाषाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा. वेयर इन एम ए इंग्लिश हम मेनली फोकस करते हैं इंग्लिश पर. ठीक है, अब देख लेते हैं हम यूनिवर्सिटीज. सो इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलर है वो आपका एम ए इंग्लिश है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसे अप्रूव करती हैं. यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं. वेयर एज एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर सिर्फ कुछ ही इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी, इफ्लू हैदराबाद कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक्सेट्रा में हमें मिलता है. ठीक है. फोर्थ इज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स. सो एम ए इंग्लिश के लिए आपको कोई और सेकेंड लैंग्वेज की जरूरत नहीं है. ऑल टेक्स्ट्स आर इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. वेयर एज इन एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं विच रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ अनदर लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, बंगाली. बहुत सारे कोर्सेज हैं, देर आर मेनी कोर्सेज वर्क विद ट्रांसलेटेड टेक्स्ट बट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज अ प्लस. तो हो सकता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आप बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लें, लेकिन अगर आपको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है तो एम ए कंपैरेटिव लिटरेचर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, बिकॉज जब आपको वो भाषा सच में आती है तो वो राइटर ने जो लिखा है आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो. एक ट्रांसलेटेड, एक रशियन राइटर का लिखा हुआ वर्क ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ने में और उस ओरिजिनल वर्क को पढ़ने में आई एम श्योर आपको बहुत बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है, बिकॉज एक नैरेटिव ही चेंज हो जाता है जब कोई और इंसान उसे ट्रांसलेट करता है. वेरएज जब आप उसी भाषा में उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसी राइटर के द्वारा लिखा हुआ ओरिजिनल टेक्स्ट, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलती है.
ठीक है, अगर हम करियर की बात करें तो एमए इंग्लिश के बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में, यूजीसी नेट पीएचडी में पीएचडी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। यू कैन गो इनटू पब्लिशिंग एंड एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपीराइटिंग, जर्नलिज्म, इवन अभी तो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लिटरेचर स्टूडेंट्स ऑप्शनल में भी आपको इंग्लिश मिलता है, रिसर्च एंड एकेडमिया। वेर इज फॉर एमए कंपैरेटिव लिटरेचर यू कैन गो फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, translation and interpretation, publishing and literary criticism, and film and cultural studies. So it was all about MA English and MA Comparative Literature. I hope मैं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी एंड आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक पर समझ में आया होगा. All right then, thank you, bye bye.